फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मैकॉलेज मेथड, है ना। स्लोप डिफ्लेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी टिपिकल कंसिडर किया जाता है इस मेथड को। तो इसका मोस्ट ईजिएस्ट वे आज हम लोग देखेंगे। सबसे आसान और सिंपल तरीका, है ना। यू विल सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। तो हमें पता है कि हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड देख लिया था, तो ये एक स्लाइट इम्प्रूवमेंट है ना, डबल इंटीग्रेशन मेथड का। और यही इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है कि d2y/dx2 इज इक्वल्स टू m/ei, है ना। हमें पता है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d2y/dx2 क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और dy/dx क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। स्लोप मीन्स इसे हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। और इस dy/dx को इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या आएगा, हमारा y आएगा। y क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हमें पहले से पता है ना। और नहीं भी पता तो एक बार हमने इसको रिवाइज कर लिया। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकॉलेज मेथड की। तो मैकॉलेज मेथड में हम लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। इसे अभी ऐसे ही हम लोग जस्ट रीड आउट कर लेते हैं कि लोडिंग शुड बी कंटिन्यूस टू एंड ऑफ द स्पान, ठीक है। आगे इसको समझेंगे। और इसका मतलब ये है कि कोई भी लोडिंग है, जैसे ये जैसे कोई प्रॉब्लम है, इसमें जो लोडिंग दी हुई है ना, तो ये लोडिंग क्या होगी, एंड ऑफ द स्पान तक कंटिन्यू होनी चाहिए। मतलब पूरे स्पान के एंड तक रहनी चाहिए। ऐसे बीच में है तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आगे देखेंगे इसको, ठीक है। और दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ये जैसे एक्स इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो इसे हमें कैसे इंटरप्रेट करना है कि जब भी अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसे हम एज इट इज़ ले लेंगे। जैसे ब्रैकेट के अंदर जैसे 2 आया तो इसे हम एज इट इज़ 2 लिख देंगे। पर जैसे ब्रैकेट के अंदर जैसे -2 आए या कोई भी नेगेटिव वैल्यू आई तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे। तो इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव, है ना, तो ये एक्स की इसके ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सीधे हम लोग एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। एंड इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव, ठीक है, इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव देन ब्रैकेट के अंदर का एक्स अगर नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, तो उसे हम ज़ीरो मान लेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, ये है ना, ठीक है। सो ये हुआ हमारा जस्ट एक ओवरव्यू। अब मैकॉले मेथड को प्रॉपरली समझते हैं, है ना। तो लेट्स सी। देखिए दोस्तों, ये सपोज़ हमारे पास कोई प्रॉब्लम थी, है ना। इसके ये प्रीवियस ये प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम की हेल्प से समझेंगे। तो पहली चीज़ हमने क्या क्या जानी, लोडिंग शुड बी कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द स्पान। तो इसका मतलब क्या है, ये लोडिंग कंटिन्यू तो नहीं है इसको, लेकिन हम एंड ऑफ द स्पान तक हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब तो हम इसे यहाँ से ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं। तो जब हमने ऊपर लोडिंग लगाई है तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए नीचे से भी हमें सेम अमाउंट ऑफ लोड नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये 400 के यूडीएल को यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे और इसे बैलेंस करने के लिए नीचे भी हम यूडीएल लगा देंगे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया, वही सेम प्रॉब्लम को हमने क्या किया, इसकी लोडिंग को कंटिन्यू कर दिया। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें क्या निकालना, मोमेंट निकालना है, क्योंकि हमें वो इक्वेशन पता है d2y/dx2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, m/ei, ठीक है। तो ये हमें मोमेंट हमें निकालना है, क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx आएगा, वही स्लोप होगा, और फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा, वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो हमें ये चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। अब ये कैसे निकालनी है, इसका भी हमें एक ऑलवेज ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे जैसे हमें इसे निकालना है मोमेंट को। तो हम क्या करेंगे, लोडिंग को एंड ऑफ द स्पान तक हमने कंटिन्यू कर दिया। अब हम अपने राइट मोस्ट कॉर्नर पे एक सेक्शन लेंगे, ठीक है। एक सेक्शन कंसीडर करेंगे x और इस सेक्शन के अबाउट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम x मानेंगे और इस सेक्शन के अबाउट हम लोग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। इस सेक्शन के अबाउट हम लोग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। सेक्शन x के अबाउट हम लोग मोमेंट निकालेंगे इस कॉर्नर से, ठीक है ना। लेफ्ट कॉर्नर से x के अबाउट हमें मोमेंट निकालनी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कि अब हम चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हमें ये रिएक्शन, यहाँ पे 2 रिएक्शंस आ रही हैं, ठीक है। एक रिएक्शन ये आ रही है, रिएक्शन दूसरी रिएक्शन ये आ रही। तो इन रिएक्शंस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो पहले ये रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ये रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोमेंट अबाउट ए ज़ीरो करके हम लोग ये रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। इट इज़ कंसिडर्ड कि आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप लोगों को ऑलरेडी आता है, ठीक है ना, जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में आपकी कमांड नहीं है तो पहले उससे अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप लोग इजीली समझ पाओगे, है ना।
तो ये तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का पार्ट है। तो हमें क्या निकालनी है, रिएक्शन निकालनी है। तो हम रिएक्शन निकाल लेंगे मोमेंट अबाउट ए ज़ीरो करके, है ना, 600, और ये इसको ऐसे ऐसे हॉगिंग करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हॉगिंग करेगा तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो -600 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 600 इंटू 8 कर दिया हमने। उसके बाद ये 400 का जो लोड लग रहा है, देखो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन दोनों को यहाँ पे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं भी है ना। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 400 का यूडीएल लग रहा है, ठीक है, ये भी हॉगिंग देगा, तो 400 इंटू ये 3 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 2.5, ये मोमेंट निकल गई इसकी। अब उसके बाद ये R2 कैसे होगा, ये ऊपर की तरफ इसको रोटेट करेगा, है ना, यानी सैगिंग कर रहा है। तो R2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो R2 इंटू 6, ठीक है। उसके बाद क्या बचा ये, तो ये तो इसी पॉइंट ए पॉइंट पे लग रहा है, तो ये कोई मूवमेंट नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये रिएक्शंस कैलकुलेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल गई, यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1300, ठीक है, 1300 ये R2 की वैल्यू आ गई। अब R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये टोटल लोड 400 इंटू 3 प्लस 600, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 1800 हो गया, 1800 हो गया। तो R2 की वैल्यू 1300 आई है ना, 1300, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, 1800 माइनस 1300 कितना आ गया 500, ठीक है। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 500 आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये रिएक्शंस कैलकुलेट हो गई हमारी, ठीक, ये हमारी है R1 की वैल्यू 500 आ गई। ये तो अब हमारी, ये तो हमने रिएक्शंस निकाली। हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें मोमेंट निकालना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि राइट मोस्ट कॉर्नर पे एक सेक्शन लेंगे x, ठीक है, और इसके अबाउट हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो सिर्फ हम रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए किया था। तो अब इस पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है, x के अबाउट, और लोडिंग हमने यहाँ से यहाँ तक पूरी एंड ऑफ द स्पान तक कंटिन्यू कर दी है, ठीक है। इस डायरेक्शन से निकालेंगे, लेफ्ट कॉर्नर से निकालेंगे। तो 500, ठीक है, इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, और ये क्या करेगा, सैगिंग करेगा तो पॉजिटिव होगी। तो 500 इंटू एक्स, और एक्स को हम कैसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसे वाले ब्रैकेट में, अभी हमने समझा। तो ये हो गया 500 इंटू एक्स प्लस ये R2, 1300 इंटू एक्स माइनस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, एक्स माइनस कितना आएगा 6, ठीक है ना, 3 + 2 + 1, ठीक है। तो 1300 इंटू ऐसे वाले ब्रैकेट के अंदर x माइनस 6, ठीक है, ये आ गया। दूसरा फिर इसके बाद ये यूडीएल के थ्रू, तो ये पूरा टोटल यूडीएल कंसिडर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया 400, क्योंकि ये क्या करेगा, हॉगिंग देगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 400 इंटू यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, तो ये है कितनी एक्चुअल में, यहाँ से यहाँ तक की x माइनस 1, ये टोटल x में से इतना माइनस कर दिया। तो 400 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये लोड आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, इंटू x माइनस 1/2, तो यहाँ से यहाँ तक की ये हमारी मूवमेंट आ गई। तो ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। उसके बाद इस नीचे वाले लोड के कारण कितना आएगा, नीचे वाला लोड क्या करेगा, इसको सैगिंग देगा, ये नीचे जो हमने एक्सटेंड किया है, इसके कारण कितनी बेंडिंग मूवमेंट आएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 400 इंटू क्या हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये x में से हम ये 4 माइनस कर देंगे, तो x माइनस 4, ठीक है, इंटू x माइनस 4/2, ठीक है। तो क्या जाएगा 400 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया हमारा, है ना। ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी तो SFD BMD का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है सारा, ठीक। तो ये हमारा मोमेंट अबाउट x सेक्शन हमारा आ गया। तो हमें ये पता है EI/d2y/dx2 इज इक्वल्स टू क्या होता है mx, ठीक है, EI/d2y/dx2 इज इक्वल्स टू होता है हमारा mx। अब हमें, है ना, अब हमें अगर स्लोप निकालना है तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे और इसे भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने फाइनली इस इक्वेशन को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, यू कैन सी।
इसे इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 500 x² 2, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो है ना 1300 x-6 का² 2, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वही है ना x-1 का ²/2 है तो x-1 का ³/3 हो जाएगा। और ये 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ये 200 आ गया, इस 2 से भी इसको कैंसिल कर दिया तो ये 200 आ गया। 200 इंटू x-4 का ³/3 और एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा कांस्टेंट C1। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हमारा एक C1 आ गया। अब ये डबल इंटीग्रेशन, सिंगल एक बार इंटीग्रेशन हमने कर दिया, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने उसे इंटीग्रेट किया तो ये dy/dx का क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, ei y, और ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये, एंड अगेन इंटीग्रेशन में ये, और C1 की जगह C1x आ जाएगा और C2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी सिंपली मतलब जस्ट मैथमेटिक्स लग रही है यहाँ पे, अभी तो स्लोप डिफ्लेक्शन की कोई बात ही नहीं हुई अभी हमारी, है ना। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगर हम ये कॉन्स्टेंट्स निकाल लें तो इजीली हम dy/dx और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट हमें निकालना है ना। कांस्टेंट निकाल लेंगे तो फिर dy/dx यानी हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया, और y यानी क्या आ गया, हमारा डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, तो कांस्टेंट निकालने, दो कांस्टेंट है तो हमें दो बाउंड्री कंडीशन एटलीस्ट यहाँ पे चाहिए, दो बाउंड्री कंडीशन एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके की हमारी बीम है, कुछ इस तरीके की हमारी बीम थी जहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन लग रही थी, यहाँ पे कुछ लोड लग रहा था और यहाँ पे हमारा लोड लग रहा था। तो इसमें देखो x की वैल्यू हमने कहाँ से कंसिडर की थी, यहाँ से यहाँ तक। तो x = 0 पे डिफ्लेक्शन 0 होगा। इस पॉइंट पर जहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन आएगा क्या, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। तो x = 0 पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 होगा। x = 0 पे y 0 होगा। और x = यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6। तो x = 6 पे इस पॉइंट की बात हम करें, है ना, यहाँ पे भी एक रिएक्शन लग रही है ना 1300 की, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो x = 6 पे भी क्या कोई डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन मिल गई जिससे हम अपने दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बाउंड्री कंडीशंस की वैल्यू हम पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। ठीक है, पुट करके देखिए जस्ट एज्यूम करके, तो क्या होगा, y = हम यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, y = x = 0 पे y = 0। तो x = ये जहाँ पे x है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा सीधे, ये इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में x है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये y = 0 तो 0 हो गया। अब उसके बाद y = x = 0 पे, अब देखो इस इक्वेशन में अगर आप x 0 रख दो तो ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है वो नेगेटिव हो गई, तो ये भी 0, टोटल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x = 0 रखोगे यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर कितना, -1। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ब्रैकेट के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसे 0 मान लेंगे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो कोई टर्म बची क्या, देखो यहाँ पर आप, सब कुछ 0 हो गया। कितना आसान हो गया यहाँ पे, मतलब समझो आप। तो C2 क्या हो गया, C2 की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। C2 हमारी 0 आ गई दोस्तों, है ना। C2 अगर हमारी 0 आ गई, अब हम सेम इस इक्वेशन में दूसरी बाउंड्री कंडीशन रखते हैं। C2 0 आ गया है, अब बाउंड्री कंडीशन ये वाली रखते हैं, x = 0 पे y = 0। ठीक है, सॉरी ये वाली, x = 6 पे y = 0। तो y = 0 तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, x = 6 है तो यहाँ पे x की जगह पे 6 रख देंगे हम। ठीक, यहाँ पे x = 6 रखेंगे तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर बाकी 6 - 1 यहाँ पे x ब्रैकेट के अंदर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 - 4 ब्रैकेट के अंदर में 2 हो जाएगा। और ये C2 तो हमारा 0 आ ही चुका है और x की जगह हम यहाँ पे 6 रख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है ना, विल सी। देखिए, तो x = 0 पे y = 0 और C2 हमारा 0 आ गया, हमने अभी समझा था, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसीलिए, है ना। ठीक है, ये सारी ब्रैकेट के अंदर की यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ गई थी तो 0 हो गया था। ठीक है ना, इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वो 0 होगी। ये हमारा मेन, है ना, एक्सट्रैक्ट है मैकॉलेज मेथड का। ठीक है, तो C2 की वैल्यू 0 आ गई थी। अब हमने दूसरी बाउंड्री कंडीशन रखनी है
ठीक है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमें रखनी है। तो वहाँ पे क्या होगा, देखो y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया 0, 500 यहाँ पे x की जगह पे 6 रखा तो ये आ गया, ठीक है, 6 माइनस 6 रखा तो 6 माइनस 6 0 हो गया, ये आ गया, ये ऐसे आ गया, C2 की वैल्यू 0 हो गई और ये ऐसे आ गया, ठीक है, x की जगह। तो यहाँ पे सारी ये तो 0 ही हो गया, बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बची, ठीक है। अब उनको नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो C1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है दोस्तों, 1308.33। तो यहाँ पे हमारा C2 आ गया 0, C1 आ गया ये। तो C1 C2 हमारे कॉन्स्टेंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें dy बाय dx की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारा क्या है, स्लोप है, और दूसरा क्या है हमारा, डिफ्लेक्शन है। और हमें कैलकुलेट क्या करना था, यही कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तो इजीली हम लोग पुट कर देते हैं। तो स्लोप dy बाई डी एक्स पुट C1 इन इक्वेशन 1। तो अब हम पुट करेंगे dy बाई डी एक्स, ये यहाँ पे EI मल्टीप्लिकेशन में था तो ये यहाँ नीचे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ये फाइनली ट्रांसफ़र हो गया है। और यहाँ पे ये इक्वेशन हमें ऐसी मिली कुछ, है ना, 500x² बाई 2, 1300x माइनस 6 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 200x माइनस 1 का क्यूब बाय 3, और ये हमने C1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब आपको जिस भी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स यानी कि थीटा निकालना है ना, जिस भी पॉइंट पे जिस भी लेंथ पे निकालना है, जैसे 2 मीटर में, 3 मीटर में, है ना, 1.5 में, तो आप x की जगह वो वैल्यू रख दोगे और आपको वहाँ का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लोप कैसे निकालना है हमें। दूसरी बात आगे डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में हमने यहाँ EI मल्टीप्लिकेशन में था, इसे नीचे शिफ्ट कर दिया और बाकी फिर सारा कुछ सिमिलरली कैलकुलेट करना है। तो C1 x की वैल्यू हमने ये रख दी और C2 की वैल्यू तो 0 थी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू यानी कि डिफ्लेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू यानी स्लोप। किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट में निकालना है उस वहाँ पे x की वो वैल्यू रख दो, 2 मीटर पे, 3 मीटर में, 4 मीटर में। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, बाय मैकॉलेज मेथड। तो यहाँ पे हमारा मैकॉलेज मेथड फिनिश हुआ दोस्तों। और देखिए आप, ये कितना मज़ेदार चीज़ है, इसके अंदर जो भी रहता है जैसे ही नेगेटिव आता है वो फटाक से 0 हो जाता है और कैलकुलेशन कितना ईजी हो जाता है। तो हमें बस कुछ थंब रूल ध्यान में रखने हैं और उनको ध्यान में रखेंगे तो ईजिली हमारा सारा मैकॉले मेथड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस सेम के प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे समझा है, इसका PDF आप आराम से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।